बड़ा सवाल यह है कि पहाड़ों का जिम्मेदार आखिर कौन है, गुनहगार आखिर कौन है और कैसे इन पहाड़ों को बचाया जा सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से मनीष उपाध्याय, अर्चना ढींगरा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पर्यावरणविद देहरादून से करण बोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण बोहरा जी का सबसे पहले रुख यहाँ पर कर लेते हैं। करण जी, आखिर क्या आपको लगता है कि पहाड़ों की जो स्थिति, जो हालात अब देखने को मिल रहे हैं साल दर साल, कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है इन पहाड़ों का? देखिए, सबसे पहले तो अंकिता जी, मैं आपके टीएनपी न्यूज को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, मेरा ये मानना है कि पहाड़ों में जिस प्रकार से तेजी से जहाँ विकास हो रहा है, वहीं विनाश की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह की मजबूरियां हैं कि पहाड़ों का विकास करना अति आवश्यक है। लेकिन हमें देखना ये होगा कि पहाड़ों के विकास के साथ साथ हमें वहाँ जो गलत परिणाम, दुष्परिणाम जो वहाँ पे आते हैं, उनकी और विशेष ध्यान देना होगा। अभी हमारे बीच में पर्यावरणविद हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। उन्होंने इस ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया, उसमें सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया, आम जनता का भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो ये विनाश लीला है, इसको रोका जा सकता है। उसमें आम जन की सहभागिता अति आवश्यक है। यदि हम बोले कि सारा ही काम सरकार करेगी तो सरकार पे छोड़ना ठीक नहीं होगा। आम जनमानस इसमें अपना सहयोग देगा तभी हो सकता है। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, हम अपनी स्पीच देते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लेकिन धरातल पे जब हमें काम करना होगा तो तभी इसमें कोई सुधार हो सकता है। बिल्कुल, धरातल पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनीष उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार विकास यहाँ पर पहाड़ों की तरफ हो रहा है, लोग घूमने के लिए लगातार पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी पहाड़ को और पहाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा, ऐसा राज्य है जहाँ पर जो पर्यटक है वो घूमने के लिए अक्सर आते हैं दूर दराज से, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है और यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन ऐसे भी हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक अक्सर मसूरी का रुख करते हैं या फिर उत्तरकाशी या फिर नैनीताल जो झील है वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। और जो प्रशासन है, शासन है और मौसम विभाग है, उनके द्वारा भी यहाँ पर अलर्ट जारी ऐसे में किए जाते हैं जब यहाँ पर मौसम अक्सर खराब रहता है, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाता है कि लगातार जो मानसून है वो यहाँ पर आता रहता है और बरसात यहाँ पर लगातार होती रहती है। ऐसे में पर्यटकों के लिए लगातार गाइडलाइन जारी की जाती है कि जो आपदा प्रबंधन है तो संपर्क बनाए रखें, बिना जानकारी के ऐसे स्थानों पर घूमने ना जाए जहां पर खतरा हो या फिर जहां पर पर्वतीय क्षेत्र से जो रास्ते होकर जाते हैं वहां से ना गुजरे। जी अंकिता जी। बिल्कुल अर्चना, लेकिन जिस तरह से साल दर साल विकास पहाड़ों का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह से लगातार जो पर्यटक है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं इसका नुकसान, इसका खामियाजा पहाड़ में देखने को मिल रहा है। पहाड़ अब दरकते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और जो रिपोर्ट सामने आई है वो निश्चित तौर पर डराने वाली रिपोर्ट है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहाड़ों का विकास हो रहा है और विकास को देखते हुए जो पर्यटन यहाँ से जाते हैं भारी संख्या में, कहीं ना कहीं ध्वनि पॉल्यूशन और पॉल्यूशन के कारण वैसे भी यहाँ उत्तराखंड की जो पहाड़ है, उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो मिट्टी वाला पहाड़ है, ना कि पथरीला पहाड़ है। इस कारण ध्वनि पॉल्यूशन से ज्यादा पहाड़ों को नुकसान पहुंचता है। और यही देखा जाए कि काफी ज्यादा यहाँ पे पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, जो उनका भी काफी ज्यादा नुकसान पहाड़ों को भोगना पड़ता है। बारिश के समय भी रोका जाता है इन लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे ही आप लेके आते हैं जो पर्यटक है, जबरदस्ती जाते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं खामियाजा पहाड़ को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नाराज़गी जता चुका है और सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे यहाँ पर ये कहना है, अगर इसी तरह से विकास होता रहा, अगर इसी तरह से जो पर्यटन पहाड़ों में बढ़ता रहा तो कहीं पहाड़ का नामो निशान ही ना मिट जाए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।